अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। तुम एक फाइटर है तो। कौन था ओमकारा? दंगल गर्ल गीता की सफलता और संघर्ष की कहानी क्या है? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आमिर खान की दंगल के रियल बापू और उनकी पहलवान बेटियों से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन रियल लाइफ के एक कैरेक्टर को क्या आप जानते हैं जो पहले दंगल और अब दंगल 2 में भी शुरू से एंड तक दिखाया जाएगा, क्योंकि ये शख्स फोगाट फैमिली के काफी करीब है और इस फिल्म में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था और इनका नाम ओमकार है और ये महावीर फोगाट के भतीजे हैं। फिल्म की पूरी कहानी हमने इसी से तो सुनी थी और फिल्म में अपना रोल देखकर ओमकार कहते हैं कि आमिर ने मेरे रोल को काफी इंटरेस्टिंग वे में दिखाया है, क्योंकि रियल लाइफ में मैं अपने ताऊजी मतलब महावीर से डरता हूँ, लेकिन फिल्म में मेरा और ताऊजी का काफी फ्रेंडली बिहेवियर शो किया गया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे महावीर अपनी बेटियों गीता और बबीता को प्रैक्टिस करवाते थे और साथ मुझे भी पहलवानी के दाव सिखाते थे, लेकिन अपनी बहनों का स्टेट और नेशनल सिलेक्शन होने के बाद ओमकार की प्रैक्टिस वहीं छूट गई थी और अब की बार दंगल 2 में भी महावीर मतलब आमिर के साथ उनके भतीजे को दिखाया ही जाएगा और हो सकता है इस बार उनको भी एक पहलवान की तरह इस मूवी में पोर्ट्रे किया जाएगा, क्योंकि उनके बिना तो कहानी अधूरी है। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि इस रोल के लिए कौन से कैरेक्टर को फिल्म में लिया जाएगा। ओमकार का जन्म 30 जून 1988 में हुआ था और अपनी बहन गीता से 6 महीने ही बड़े हैं और इंटरव्यू के दौरान अपनी मेमोरीज को ताज़ा करते हुए बताते हैं उन्होंने साल 2000 में इकट्ठे घर में बने अखाड़े से अपनी शुरुआत की थी और अपने पिता की मौत के बाद से वो महावीर सिंह फोगाट की फैमिली का एक हिस्सा बन चुके थे। ओमकार अब अपने गांव बलाली में अपने ताऊ महावीर के द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस हॉल और जिम में बच्चों को पहलवानी के गुण सिखाते हैं और डेली 40 बच्चे उनसे पहलवानी के गुण सीखने आते हैं। हम हर बार फोगाट परिवार और उनकी बेटियों के बारे में बात करते हैं और इनसे जुड़ी फिल्म दंगल देख चुके हैं और अब इसका सेकंड पार्ट भी इसी प्लॉट पर बनाया जाएगा। लेकिन क्या कभी किसी ने गीता जैसी रोल मॉडल की सक्सेस स्टोरी और स्ट्रगल की कहानी जाननी चाहिए है? शायद नहीं, क्योंकि आजकल की यंगस्टर्स गर्ल सिर्फ फैशन, ट्रैवलिंग या अपने शौक पूरा करने में बिजी रहती हैं। लेकिन गीता की स्टोरी के बारे में हम आपको बताएंगे। हरियाणा के भिवानी जिले के बिलाली गांव में एक वक्त पर बेटी का पैदा होना अभिशाप माना जाता था और बेटी पैदा होते ही खुशियां कई जगह दुख का मातम छा जाता था, बल्कि लड़कियों का स्कूल जाना भी मना था। और ऐसी कंडीशंस और एनवायरनमेंट में 15 दिसंबर 1988 को बिलाली गांव में गीता का जन्म हुआ और धीरे धीरे गीता की सबसे बड़ी सफलता थी अपने समाज के लोगों को सोच की परवाह किए बिना पहलवानी में कदम रखना और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहाँ से शुरू हुआ उनका कुश्ती का असली सफर। साल 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल जीता और इस तरह ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और इसी मोमेंट से महावीर को एक मोटिवेशन मिला और उन्होंने अपनी बेटियों को मेडल्स जीतने लायक काबिल बनाना चाहा और इसके बाद लगातार मेडल्स की बारिश होने लगी, जिसमें 2009 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जीता, फिर 2010 में दिल्ली में फ्री स्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता और 2012 में एशियन ओलंपिक्स में फिर से गोल्ड मेडल जीता और एक प्राउड मोमेंट बनाया और इतिहास रच दिया। और इसीलिए दंगल मूवी में एक डायलॉग भी है, सिल्वर जीतेगी तो आज नहीं तो कल तुझे लोग भूल जाएंगे और अगर गोल्ड जीतेगी तो मिसाल बन जाएगी। और इसी मोटो को आगे लाकर आमिर खान फिर से रेडी हैं हमारे देश की यंगस्टर्स को होश में लाने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि रोल मॉडल बनना है तो उसकी तरह हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार आमिर खान अपनी कोशिश से एक और गीता बना पाएंगे? डू कमेंट विद अस एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।